वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 की केमिस्ट्री में आज हम लोग यूनिट 10 का टॉपिक सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या है? द रिएक्शन इन विच टू वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस आयन इज कॉल्ड एज सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें टू वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाएं और हमें आयन्स दें, हाइड्रोनियम आयन एंड OH माइनस आयन, तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाएगा सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच वन वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज एंड गिव्स हाइड्रोजन आयन एंड OH माइनस आयन इज नोन एज सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए, आयोनाइज हो जाए और हमें H+ आयन एंड OH माइनस आयन दे। अब अगर इस रिएक्शन के लिए हम Kc एक्सप्रेशन लेंगे तो हम लिख सकते हैं एज वी नो दैट द Kc इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम Kc लिख सकते हैं Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे हमारे पास H+ आयन एंड OH माइनस है, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि यहाँ पे वाटर है। अब जो वाटर की जो आयोनाइजेशन की हम बात करें तो वाटर जो है वो बहुत कम आयोनाइज होता है, यानी कि वाटर जो है आयोनाइज नहीं होता, बहुत कम आयन जो हमें H+ आयन एंड OH माइनस आयन देता है, जिसकी वजह से जो वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास तकरीबन कांस्टेंट रहती है। तो जैसे कि वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं Kc इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब Kc भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ पे वाटर भी कांस्टेंट है, तो ये Kc इंटू वाटर इज इक्वल टू Kw है। तो Kw क्या है? Kw इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। अब Kw क्या है? Kw जो हमारे पास है इट इज़ कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसकी डिफिनेशन क्या है? इट कैन बी डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन एंड OH माइनस आयन इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। यानी कि Kw क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड OH माइनस आयन। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे Kw की जो वैल्यू है वो है 1 एक्सपोनेंट -14। हमारे पास देखिए Kw इज इक्वल, हमारे पास दो इक्वेशन अब आती हैं। Kw इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एंड Kw इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड OH माइनस आयन। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट -14। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हमें इक्वल नंबर ऑफ आयन्स देता है, यानी कि वो जितने आयन हमें H+ के देता है उतने ही आयन वो हमें OH माइनस आयन देता है। तो हम कह सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो जैसे कि H आयन इक्वल है OH माइनस आयन के, तो हम लिख सकते हैं H+ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। इस OH माइनस आयन की जगह भी हम H+ आयन लिख सकते हैं। सो H+ आयन इंटू H+ आयन इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट -14। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट -14। अब हमने सिर्फ H+ आयन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। अगर हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो H+ आयन स्क्वायर इक्वल हो जाएगा H+ आयन के, वाइल अगर हम 1 एक्सपोनेंट -14 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इक्वल हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट -7 के। तो हमारे पास वाटर में जो H+ आयन कंसनट्रेशन है वो क्या है? 1 एक्सपोनेंट -7। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि वाटर जो है वो हमें इक्वल नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH माइनस आयन देता है, तो अगर वाटर में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 एक्सपोनेंट -7 है तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी? 1 एक्सपोनेंट -7। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे Kw क्या है? 1 एक्सपोनेंट -14, जिसमें 1 एक्सपोनेंट -7 मोलर कंसंट्रेशन H+ आयन की है और 1 एक्सपोनेंट -7 कंसंट्रेशन OH माइनस आयन की है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि pH क्या है। pH can be defined as the negative logarithm of molar concentration of H+ ion is called
pH क्या है? इट इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो pH कहलाएगा। अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन गिवन हो तो हम वहाँ से किसी भी सोल्यूशन का pH फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से हमें वाटर की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट फाइंड हो गई है, तो हम वाटर का pH फाइंड कर सकते हैं। pH is equal to negative log of H plus ion. So putting the value of hydrogen ion concentration, that is 1 exponent minus 7. pH is equal to negative log of 1 exponent minus 7. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगरिथम का रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें ये 1 और 10 माइनस हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, तो लोगरिथम जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इस नेगेटिव साइन को हम कॉमन लेते हैं और लॉगरिथम को हम दोनों पे अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा log of 1 प्लस log ऑफ एक्सपोनेंट माइनस 7। अब अगर इस माइनस साइन को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा नेगेटिव log ऑफ 1 एंड नेगेटिव log ऑफ 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। log ऑफ 1 जो है वो हमारे पास इक्वल टू 0 के है, तो हमारे पास ये टर्म खत्म हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा नेगेटिव log ऑफ 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। अब आपको ये भी पता है कि लॉगरिथम के रूल में अगर कोई चीज़ हमारे पास एक्सपोनेंट में है, कोई वैल्यू हमारे पास एक्सपोनेंट में है, तो हम इस पर लॉगरिथम अप्लाई नहीं करते, उसको हम लॉग से पहले लिख लेते हैं। तो नेगेटिव साइन ये पहले से है और इसके साथ हम -7 लिख लेंगे एंड नेगेटिव लॉग ऑफ 10। नेगेटिव लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास ये हो जाएगा pH इज इक्वल टू 7 एज माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो हमारे पास वाटर की जो pH आयन कंसनट्रेशन है, pH है, वो क्या है? 7 है। इसी तरह हम वाटर का pOH भी फाइंड कर सकते हैं। pOH क्या है? pOH कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज कॉल्ड OH, pOH। यानी कि अगर हम OH माइनस आयन का नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो pOH कहलाएगा। हमारे पास अगर OH आयन की कंसंट्रेशन गिवन हो तो हम किसी भी सोल्यूशन का pOH फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वाटर की OH माइनस आयन कंसंट्रेशन गिवन है, तो हम वाटर का pOH फाइंड कर सकते हैं। एस pOH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन, और वाटर की जो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है वो 10 रेज़ टू माइनस 7 है, तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा pOH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। अब यहाँ पे भी हम लॉगरिथम का रूल अप्लाई करेंगे, नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हैं और इस लॉग को 1 और 10 रेज़ टू माइनस 7 पे अप्लाई करते हैं, तो बन जाएगा log 1 प्लस log 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। अब इस नेगेटिव लॉग को नेगेटिव साइन को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 1 एंड नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। जो लॉग ऑफ 1 है वो इक्वल टू 0 है, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, रह जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। अब लॉगरिथम में अगर हमारे पास कोई वैल्यू एक्सपोनेंट में है, पावर में है, तो उस पर हम लॉगरिथम अप्लाई नहीं करते, उसको हम लॉग से पहले लिख लेते हैं। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन इसका अपना रहेगा, साथ में नेगेटिव साइन को हम लॉग से पहले लिख लेंगे एंड log 10 आ जाएगा। अब log ऑफ 10 जो है वो इक्वल है 1 के, एंड दिस माइनस एंड माइनस प्लस इज बिकम प्लस, तो हमारे पास वाटर का pOH क्या आ जाएगा? pOH इज इक्वल टू 7। तो वाटर का pH लेवल भी 7 है और pOH भी 7 है, तो इसका मतलब है वाटर हमारे पास न्यूट्रल है। अगर हम pH एंड pOH का सम लें तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 14 के, तो द सम ऑफ pH एंड pOH एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 14। तो डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास किसी स्पीशी का pH 7 है या pOH 7 है तो वो हमारे पास न्यूट्रल कहलाएगा। हमारे पास pH स्केल है जो कि है 1 से 14 तक। ये pH स्केल जो है हम किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी या बेसिडिटी को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का pH जो है वो 7 से बिलो है तो वो एसिडिक कहलाएगा, अगर उसका pH 7 है तो वो न्यूट्रल कहलाएगा, और अगर उसका pH 7 से अबव है, बिटवीन 7 to 14 है, तो वो बेसिक कहलाएगा। तो अगर हम फाइंड करना देखना चाहें कि हमारे पास कोई सोल्यूशन एसिड है या बेसिक है, न्यूट्रल, हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट मेथड है। पहला हमारे पास है कि हम उनकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को देखें। अगर उस सोल्यूशन की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इक्वल है तो वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा? वो न्यूट्रल कहलाएगा। इसी तरह अगर किसी सोल्यूशन की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, तो वो सोल्यूशन एसिडिक कहलाएगा।
और अगर किसी सोल्यूशन की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो एज़ कम्पेयर टू OH माइनस आयन, वो बेसिक कहलाएगा। यानी कि अगर कोई स्पीशी हमें ज़्यादा नंबर ऑफ H प्लस आयन देगा तो वो एसिडिक कहलाएगा, और जो हमें ज़्यादा नंबर ऑफ OH माइनस आयन देगा वो बेसिक कहलाएगा। इसी तरह हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर किसी स्पीशी की वैल्यू जो है वो 10⁻⁻7 से ज़्यादा हो, यानी कि 10⁻⁻6 हो, 10⁻⁻5 हो, 10⁻⁻4 हो, तो वो क्या कहलाएगी, वो एसिडिक कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका pH 1⁻⁻5 है, यानी कि -7 से कम है, -7 से ज़्यादा है, तो वो एसिडिक कहलाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास किसी भी स्पीशी की OH माइनस आयन कंसंट्रेशन 1⁻⁻7 से ग्रेटर हो तो वो क्या कहलाएगी, वो बेसिक कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपाउंड की OH माइनस आयन कंसंट्रेशन 1⁻⁻4 है तो वो बेसिक कहलाएगी। याद रखिए कि कोई वैल्यू अगर नेगेटिव में हो तो वो जितनी छोटी होगी वो बड़ी कहलाएगी, यानी कि -7 जो है वो ग्रेटर है -8 से, इसी तरह -5 जो है वो ग्रेटर है -7 से। तो अगर किसी स्पीशी की कंसंट्रेशन -5 होगी, H आयन कंसंट्रेशन -5 होगी तो वो एसिडिक कहलाएगी। इसके साथ साथ हम किसी सब्सटेंस का pH भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि अगर उसका pH 7 से ग्रेटर हो तो वो बेस कहलाएगा, और अगर 7 से कम हो तो वो एसिडिक कहलाएगा। तो हम इन तरीक़ों से किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिडिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हमने सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, pH एंड POH के बारे में पढ़ा।